में हम देखेंगे दिनकर की रचना रश्मिरथी का सारांश। रश्मिरथी का प्रकाशन वर्ष है सन 1952। इसकी कथा 7 सर्गों में विभक्त है। कथा है सूर्यपुत्र कर्ण की। प्रथम सर्ग से शुरू करते हैं। प्रथम सर्ग में हमें पता चलता है कि कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ और उसके पिता सूर्य थे। लोकलाज के भय से कुंती ने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। वहां से उसे प्राप्त करते हैं सूत अधिरथ और उनकी पत्नी राधा। राधा का पुत्र होने के कारण कर्ण को राधे भी कहा जाता है। एक बार की बात है, द्रोणाचार्य कौरव और पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे थे। वहां सभी दर्शक अर्जुन की धनुर्विद्या को देखकर चकित रह जाते हैं। उस समय कर्ण आते हैं और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं। वे मानते हैं कि उनकी शिक्षा और उनका साहस, उनकी धनुर्विद्या अर्जुन से कई बढ़कर है। इसी समय कृपाचार्य कर्ण से उनकी जाति और गोत्र के बारे में पूछते हैं और उन्हें निम्न जाति का होने के कारण उनका अपमान करते हैं। इस पर दुर्योधन कर्ण की वीरता और तेजस्विता से अत्यंत प्रभावित होकर उसे अंग देश सौंप देता है। इस प्रकार कर्ण अंग देश का राजा बन जाता है। गुरु द्रोणाचार्य भी कर्ण की वीरता को देखकर चिंतित हो उठते हैं और कुंती भी कर्ण के प्रति किए गए बुरे व्यवहार को देखकर निराश होती है। अब बात करते हैं द्वितीय सर्ग की। राजपुत्रों के विरोध से दुखी होकर कर्ण ब्राह्मण रूप में परशुराम के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए जाते हैं। परशुराम जी ने बड़े प्रेम के साथ कर्ण को धनुर्विद्या सिखाई। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जंघा पर चढ़कर खून चूसता चूसता उसकी जंघा में प्रविष्ट हो गया। रक्त बहने लगा, पर कर्ण इस असहनीय पीड़ा को चुपचाप सहन करता रहा और शांत रहा, क्योंकि कहीं गुरुदेव की निंद्रा में विघ्न न पड़ जाए। लेकिन उसके जंघा से निकलने वाले रक्त के स्पर्श से गुरुदेव की निंद्रा भंग हो गई और अब परशुराम को कर्ण के ब्राह्मण होने पर संदेह हुआ। अंत में कर्ण ने अपनी वास्तविकता बताई। इस पर परशुराम ने कर्ण से ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का अधिकार छीन लिया और उसे श्राप दे दिया। कर्ण गुरु के चरणों का स्पर्श कर वहां से चला गया। अब बात करते हैं तीसरे सर्ग की। इसमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त करने के बाद पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। वे दुर्योधन से अपने राज्य की मांग करते हैं, लेकिन दुर्योधन पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी इनकार कर देता है। श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर आते हैं तो उस संधि प्रस्ताव को भी दुर्योधन स्वीकार नहीं करता, बल्कि वो श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण अपने विराट रूप में आते और उसे भविष्य में जो युद्ध के परिणाम होंगे उसको लेकर अवगत करवाते। श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का इतिहास बताते हुए उसे पांडवों का बड़ा भाई बताया और युद्ध के दुष्परिणाम उसे भी समझाए, लेकिन कर्ण ने श्री कृष्ण की बातों को नहीं माना और कहा कि वे युद्ध में पांडवों की ओर से सम्मिलित नहीं होगा। दुर्योधन ने उसे जो सम्मान और स्नेह दिया है वह उसका आभारी है। चतुर्थ सर्ग में जब कर्ण पांडवों के पक्ष में जाने से इनकार कर देता है तो इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास आते हैं। कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेते हैं और कर्ण से छल करके उससे उसके कवच और कुंडल दान में ले लेते हैं। किंतु बाद में इंद्र को कर्ण की इस दानवीरता को देखकर वे अत्यंत लज्जित होते हैं और वे स्वयं को प्रवंचक, कुटिल और पापी कहते हैं और प्रसन्न होकर कर्ण को एक घनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान करते हैं। पांचवें सर्ग में हम देखते हैं कि कुंती अपने पुत्रों की चिंता करती है और वह कर्ण के पास जाती है। कुंती को चिंता है कि रणभूमि में मेरे ही दोनों पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। इसके कारण वो उसके पास जाती है और उसके जन्म संबंधी सब बातें उसे बताती हैं, जो कि पूर्व में कृष्ण उसे बता चुके हैं। कर्ण कुंती की बातें सुनकर भी दुर्योधन का साथ छोड़ने से मना करते हैं, लेकिन ये वचन देते हैं कि अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव को वे नहीं मारेंगे। वे कहते हैं कि किसी भी दशा में 5 पांडवों की माता आप बनी रहेंगी। कुंती निराश हो जाती है। कर्ण ने युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती की सेवा करने की बात कही। कुंती निराश मन से लौट जाती है। छठे सर्ग में हमें युद्ध के दृश्य देखने को मिलते हैं।
श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई एक घनी शक्ति है। जब कर्ण को सेनापति बनाकर युद्ध में भेजा गया तो श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण से लड़ने के लिए भेज दिया। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने घटोत्कच को एक घनी शक्ति से मार दिया। इस विजय से कर्ण अत्यंत दुखी हुए। श्री कृष्ण ने अपनी नीति से अर्जुन को अमोघ शक्ति से बचा लिया था, परंतु कर्ण ने फिर भी छल से दूर रहकर अपने व्रत का पालन किया। 7वें और अंतिम सर्ग में कर्ण का पांडवों से भयंकर युद्ध होता है। सभी पांडव उससे पराजित हो जाते हैं, पर माता कुंती को दिए गए वचन को याद रखते हुए वो सबको छोड़ देता है। फिर कर्ण और अर्जुन सामने आते हैं, उनके बीच में युद्ध होता है और एक बार तो अर्जुन मूर्छित भी हो जाता है। तभी कर्ण के रथ का जो पहिया होता है वो कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण चलाने की आज्ञा देते हैं। श्री कृष्ण के संकेत करने पर अर्जुन निहत्थे कर्ण पर प्रहार कर देते। कर्ण की मृत्यु हो जाती, पर वास्तव में नैतिकता की दृष्टि से तो कर्ण ही विजयी रहता। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली, पर मर्यादा खोकर। और यहीं पर जो है रश्मि रथी समाप्त हो जाती है।